हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस सेशन 29। सेशन 28 में हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे। अब उन्हीं से जो है रिलेटेड और वर्ड्स या वे जो वर्ड्स जिस रूट से बने हैं उन्हीं रूट से जो है और वर्ड्स हम आज बनाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक वर्ड हमने पढ़ा था मार्टिनेट। ये जो मार्टिनेट है इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि स्ट्रिक्ट रूलर हो, यानी कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो रखता हो। तो ये मार्टिनेट आया कहाँ से है? जीन मार्टिनेट नाम का जो है एक इंस्पेक्टर जनरल था और ये जो है किंग लुइस 14 के जो है रेन में था, यानी कि किंग लुइस 14 जब राजा थे तो उनके जो है राज्य के दौरान एक इंस्पेक्टर जनरल था जो इन्फेंट्री का इंस्पेक्टर जनरल था जिसका नाम था जेन मार्टिनेट। वो एक स्ट्रिक्टर और मोर फैनेटिक ड्रिल मास्टर, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्टर था, वो बहुत स्ट्रिक्ट था। इट वॉज फ्रॉम दिस टाइम दैट द फ्रेंच आर्मीज रेपुटेशन फॉर डिसिप्लिन डेटेड। और यही वो टाइम था जब जो फ्रेंच आर्मी की जो रेपुटेशन थी वो डिसिप्लिन के लिए मानी जाती थी। एंड इट इज़ फ्रॉम द नेम ऑफ दिस फ्रेंच मैन डेट वी डेराइव्ड अवर इंग्लिश वर्ड मार्टिनेट। और यही जो फ्रेंच मैन है जेन मार्टिनेट, इसी के नाम पर जो है हमारा ये वर्ड मार्टिनेट आया है। ये इसी के नाम पर जो है इंग्लिश में ये मार्टिनेट वर्ड ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है एक सख्त जो मतलब बिल्कुल कठोर जो है अनुशासक हो, एक तरह से जो बिल्कुल मतलब अनुशासन में रहना पसंद करता हो और दूसरों को भी जो है अपने अकॉर्डिंग चलाए, दूसरों को भी जो है अपने ही अनुशासन में वो चलाए। अब जो ये वर्ड है, क्योंकि ये एक इंसान से आया है मार्टिनेट, यानी कि किसी कोई रूट नहीं है, तो इससे और वर्ड कोई नहीं बनता। और जैसे मार्टिनेट होता है, मान लीजिए सेक्रेटरी ने बोल दिया अपने बॉस को कि वो तो एक मार्टिनेट है, यानी कि वो अब ज़्यादा ही सख्त रूल उसके होते हैं, तो दिस इज मार्टिनेट। अब जो है मार्टिनेट, मार्टिनेट का जो है एडजेक्टिव होगा मार्टिनेटिश, मार्टिनेटिस। और एक और नाउन अगर इसका कहे जाए तो डैट इज मार्टिनेट, मार्टिनेटिज्म, मार्टिनेटिज्म। लेकिन जो है इनका यूज़ बहुत ही रेयरली होता है, मार्टिनेटिस और मार्टिनेटिज्म। नेक्स्ट हमने एक वर्ड पढ़ा था साइकोपैंथ। साइकोपैंथ जो है ये ग्रीक से आया है और साइकोपैंथ का मतलब क्या होता है? जो दूसरों की चापलूसी करे, बुट लिकर जिसे कहते हैं, जैसे किसी के तलवे चाटना। जैसे व्हेन ए फेलो वांट्स टू गेट ए गुड मार्क, यानी कि जब किसी फेलो को कोई गुड मार्क चाहिए होते हैं, अच्छे मार्क्स उसको चाहिए होते हैं, तो ही में पॉलिश अप एन एप्पल, तो वो क्या करता है, वो किसी एप्पल को पॉलिश अप करके एंड प्लेस इट ऑन टीचर्स डेस्क, टीचर की डेस्क पर रख देते हैं। तो उसके जो क्लासमेट्स हैं उसको एक एप्पल शाइनर कहते हैं। इसी तरह जो है और कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है, जैसे बुट लिकर उनको कहा जाता है। और ग्रीक में जो है एक नाम है फिक्स ओवर, ग्रीक में जो है फिक्स ओवर उन ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि बुट लिकिंग करते हैं, जो कि एक तरह से चापलूस होते हैं। साइकोपैंथ जो है साइकोन से बना है, साइकोन का मतलब होता है फिग और फेनिन का मतलब होता है टू शो, तो फिग शोवर। तो जो साइकोपैंथ होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं? दे मे यूज़ फ्लैटरी, वे फ्लैटरी कर सकते हैं, सर्वाइल अटेंशंस, दूसरों के अटेंशंस को सर्वाइल करते सकते हैं, और एनी अदर फॉर्म ऑफ इंसल्टिंग देमसेल्स, और वो जो है अपने आप को इंसल्ट कर सकते हैं इनटू समवंस गुड ग्रेसेस, ताकि वो दूसरों की जो है गुड लिस्ट पे बने रहे, दूसरों की जो है उन पे ग्रेस बनी रहे, इसके लिए जो है वो खुद की भी इंसल्ट कर सकते हैं। तो साइकोपैंथ वो होते हैं जो दूसरों की एकदम से बहुत ज़्यादा चापलूसी करते हैं। और जो साइकोपैंथ जो है, साइकोपैंथ जो प्रैक्टिस करते हैं उसको कहते हैं साइकोपैंसी, साइकोफेंसी। और एंड हैज़ ए साइकोफेंटिक एटीट्यूड, साइकोफेंटिक होता है एडजेक्टिव। तो साइकोफेंटिक जो प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि साइकोफेंसी को करने वाले को साइकोफेंट कहते हैं, और साइकोफेंटिक जो है इसका एटीट्यूड हो, एडजेक्टिव हुआ। नाउ एक और वर्ड है, एक वर्ड है डाइफेनस। डाइफेनस क्या होता है? डाइफेनस जो है इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो मतलब इतनी डेलिकेट हो और इतनी थिन हो कि आप उसके जो है आर पार देख सकते हो। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे डाई, डाई का मतलब हो गया थ्रू, और फेनिन का मतलब हो गया टू शो। हमने ऊपर पढ़ा था टू शो, देखना। तो ये क्या हुआ? डाई
फेनस। और डाईफेनस का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा मटेरियल जिसको कि हम आर पार देख सके। लेकिन जितने भी रेफरेंस मतलब जितने भी ऑल मटेरियल है उसको हम जो ट्रांसपेरेंट है उसको हम जो है डाईफेनस नहीं कह सकते। मतलब यू कांट से ग्लास डाईफेनस, ग्लास को आप डाईफेनस नहीं कह सकते। हम ग्लास के आर पार देख सकते हैं, एक कोई शीशा जिसके आर पार हम देख सकते हैं, आप उसको डाईफेनस नहीं कह सकते। लेकिन जो डाइनस होता है वो वैसे मटेरियल होते हैं जो कि सिल्की, गोजी या फिल्मी हो, यानी कि एक तरह से जो क्लॉथ को कहा, जो ट्रांसपेरेंट क्लॉथ होते हैं उनको डाइफेनस कहा जाता है। डाइफेनस जो है ट्रांसपेरेंट क्लॉथ को कहा जाता है। और ये जो वर्ड है ये ऑफनली जो है फीमेल गारमेंट्स के लिए अप्लाइड होता है, लाइक नाइट गाउन्स, नेग्लिजीज, तो इन सब के लिए है जो है डाइफेनस का वर्ड आता है। तो डाइफेनस का क्या मतलब है, जिसके हम आर पार देख सके, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट क्लॉथ, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट कपड़ा जिसके हम आर पार हम देख सके। अब हमने एक वर्ड पढ़ा था डायलेट नेट। जो डायलेट नेट है ये एक इटालियन वर्ब डायलेटेड से आया है। डायलेटर जिसका मतलब होता है टू डिलाइट, यानी कि खुश रहना। जो डायलेट नेट होगा, यानी कि जो इंसान डायलेट नेट होगा वो पेंट कर सकता है, राइटिंग कर सकता है, कंपोजिंग कर सकता है, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है, या फिर किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में जो है वो एंगेज हो सकता है प्योरली। लेकिन किसके लिए, एम्यूजमेंट के लिए, अपने आनंद के लिए, नॉट टू मेक मनी या बिकेम फेमस, यानी कि पैसे बनाने के लिए नहीं या फिर फेमस होने के लिए नहीं। और सेटिस्फाई वे डीप क्रिएटिव अर्ज, later I presume being the justification for the time that professional artists, writers, composers, musicians, poets and साइंटिस्ट स्पेंड एट देयर चूजन वर्क। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिस तरह से जो ये मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल जो आर्टिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल राइटर होते हैं, प्रोफेशनल कंपोज़र, म्यूजिशियन, पोइट या साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना काम करते हैं सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैंने ऐसा किया है। लेकिन जो डायलेट नट होते हैं उसको किसी फेम की या नेम की जो है उसको चिंता नहीं होती, वो सिर्फ अपने खुद के अम्यूज़मेंट के लिए ये काम करते हैं। जो डायलेटनेस एटीट्यूड होगा, तो डायलेटनेस एटीट्यूड क्या होगा, एक सुपरफिशियल होगा, अनप्रोफेशनल होगा। और डायलेटनेस इज सुपरफिशियल पार्ट टाइम डेबिंग इन द टाइप ऑफ एक्टिविटी डेट यूजुअली एंगेज द फुल एंड एनर्जी ऑफ द प्रोफेशनल आर्टिस्ट और साइंटिस्ट। अब जो है डायलेट नेट जो है इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमें एक वर्ड से, टायरो से। हम टायरो भी जो है ऐसा ही इंसान होता है जो किसी चीज़ में मतलब कोई चीज़ की प्रैक्टिस करता है या कोई चीज़ करना चाहता है। लेकिन जो टायरो होते हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता और वो एक बिगिनर होते हैं। मतलब किसी चीज़ को जो है वो बिगिनिंग, अभी तक उन्होंने जो है उस चीज़ को केवल बिगिनिंग ही की है उसकी, किसी भी आर्ट में। लेकिन हाँ, हु मे बी फुल ऑफ एम्बिशन, वो जो है एम्बिशन से फुल हो सकते हैं। ड्राइव एंड एनर्जी, यानी कि उसमें जो है एनर्जी भी है, एम्बिशन भी है और ड्राइव भी है किसी भी काम को करने की। टू कॉल ए पर्सन ए टायरो, अगर हम किसी पर्सन को टायरो कहते हैं तो इसका मतलब है कि ही इज जस्ट स्टार्टिंग इन सम आर्टिस्टिक, साइंटिफिक और प्रोफेशनल फील्ड, यानी कि उसने जो है अभी अभी किसी आर्टिस्टिक, साइंटिफिक या फिर प्रोफेशनल फील्ड में अभी अभी जो है उसने अपनी स्टार्टिंग की है। ही इज़ नॉट मच गुड, इतना अच्छा नहीं है, येट बिकॉज ही हैज़ नॉट हैड टाइम टू डेवलप हिज स्किल, यानी कि अभी तक उसे इतना टाइम नहीं मिला है कि वो अपनी स्किल को डेवलप कर सके, क्योंकि अभी उसने जो है स्टार्टिंग ही की है। और जो डायलेट नेट होते हैं वो उनमें जो है कुछ स्किल होती है, बट इज़ नॉट डूइंग मच विद इट, हालांकि वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। और अगर दूसरे ऑन द अदर हैंड अगर हम कहें जो कि अपनी स्किल को कंज्यूमेट कर चुका है, एक हाइट तक ले जा चुका है, डेवलप कर चुका है किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में या म्यूज़िक में, उसको हम बोलते हैं वर्चूसो। वर्चूसो, वर्चूसो का मतलब क्या होता है, वर्चूसो का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली स्किलफुल, जो कि बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो, और स्पेशली किस में, किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने में, यानी कि म्यूज़िक में, जो म्यूज़िक में जो है एक्सपीरियंस्ड हो, म्यूज़िक में जो है बिल्कुल जो है एक्सट्रीमली स्किलफुल हो, ही इज़ कॉल्ड वर्चूसो। जैसे कि हैफिट्स और मैन्यून ऑन द वायलन, जैसे कि हैफिट, जो ये हैफिट्स है और मैन्यून है ये वायलन के वर्चूसो कहे जाते हैं। और ये जो होरोविट्स और रूबिन्सन हैं ये पियानो के कहे जाते हैं। और प्लुराइज वर्सो इन द नॉर्मल वे वर्चूसो, यानी कि जो वर्चूसो है इसको अगर हम प्लुरलाइज करें तो डेट इज कॉल्ड वर्चूसोस, वर्चूसोस या फिर वर्चुओसी।
वर्चुसी या वर्चुसस जो है इसके प्लूरल हो गए। इसी तरह जो डायलेक्ट नेट है, अगर हम उसका प्लूरल करें तो डेट इज कॉल्ड डायलेक्ट नेट्स या फिर डायलेक्ट एंड टी। अब म्यूजिक से रिलेटेड और कुछ वर्ड है, जैसे लाइब्रेटो। लाइब्रेटो क्या होता है? लाइब्रेटो होता है द स्टोरी फॉर्म ऑफ एन ओपेरा, किसी एक ओपेरा की स्टोरी या कोई बुक। और अगर हम इसको प्लूरलाइज करें तो डेट इज कॉल्ड लाइब्रेटी। एक वर्ड होता है कंसर्टो। कंसर्टो क्या होता है? ए फॉर्म ऑफ म्यूजिकल कंपोजिशन, किसी म्यूजिकल कंपोजिशन की कोई फॉर्म। अगर हम इसको प्लूरलाइज करें तो डेट इज कॉल्ड कंसर्टी। कंसर्टी यानी कि लास्ट में जो है हम आई लगाएंगे तो डेट इज, तो ये प्लूरल बन जाएगा, यानी कि ओ को हटा के अगर आई लगाएंगे तो डेट इज प्लूरल। नाउ नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था वायरेगो। वायरेगो या विरागो, ये जो है एक लैटिन वर्ड से आया है, विर, VIR, विर, जिसका मतलब होता है मैन, यानी कि एक ऐसी लेडी जो कि मस्कुलिन हो, मस्कुलिन वुमेन, या फिर ए टर्बुलेंट वुमेन, एक जो ऐसी लेडी जो कि एग्रेसिव हो बहुत ज़्यादा, जो कि ए वायरेगो फार फ्रॉम बीइंग स्टेरियोटिपिकली फेमिनिन, जो कि मतलब एक फेमिनिन के लिए कहा जाता है, एक फेमिनिन के लिए कहा जाता है, एक लेडी के लिए कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा टिमिड होती है, डेलिकेट होती है, लो स्पोकन होती है, वो सॉफ्ट होती है, लेकिन जो इससे दूर हो, बहुत दूर हो, जिसमें ये क्वालिटी न हो, बल्कि जिसमें जो है मैन की क्वालिटी हो, तो डेट इज़ कॉल्ड वायरेगो। जैसे मस्कुलिन के लिए कहा जाता है, यानी कि मैन के लिए कहा जाता है, पर्सनैलिटी के लिए कि वो कोर्स है, एग्रेसिव है, लाउड माउथड है। तो यही जो है जब लेडी के लिए आए, जो ऐसी लेडी हो तो उसे कहते हैं हम वायरेगो। अब एक और वर्ड है, डेट इज टर्मागेंट। टर्मागेंट, हेरिडन। टर्मागेंट और हेरिडन, ये जो दो वर्ड है, इनका क्या मतलब है? तो इसका भी जो है यही मतलब हुआ जो कि वायरेगो का है, यानी कि एक ऐसी लेडी, एक तरह से आप उसको कह सकते हो कि हरास, इल मैनर्ड वूमन, ए ट्रिबलेंट वूमेन, तो डेट इज कॉल्ड वायरेगो या फिर टर्मागेंट या फिर हेरिडेन। ये जो है तीनों वर्ड इसी के लिए आए हैं। अब एक वर्ड आया था शोवेनिस्ट। शोवेनिस्ट था जो सुपर पैट्रियट हो, जो अपने आप को या मैं मतलब अपनी किसी चीज़ को या फिर अपनी कंट्री को, अपने रिलीजन को जो सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानता हो, तो उसको हम बोलते थे सोवेनिस्ट। अब ये सोवेनिस्ट कहाँ से आया है? तो सोवेनिस्ट आया है ये निकोलस शोविन से। निकोलस शोविन जो है फ्रेंच एम्पायर का एक सोल्जर था, और वो इतना वोसिफेरियसली और अनसीजिंगली एयर्ड हिज वेनेशन ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में वो जो है इतनी बातें बताता था कि उसको जो है पूरे यूरोप में लॉफिंग स्टॉक वो बन गया था, सब उसकी हंसी उड़ाते थे। और यहीं से जो है, क्योंकि उसकी जो पैट्रियट थी वो बहुत ही जो है एग्जेगरेटेड थी, यानी कि बहुत ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा बोलता था, बहुत ज़्यादा एक तरह से हाइपरबल थी, तो यहाँ से ही जो है इसको सोवेनिस्ट कहा गया, और यहाँ से ही जो है वर्ड आया है सोवेनिस्ट। स्टिल टुडे, यानी कि आज तक भी जो है हम उसको सोवेनिस्ट कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर पैट्रियट होता है। और सोवेनिज्म बाय नेचुरल एक्सटेंशन, सोवेनिज्म जो है अप्लाई होता है या फिर बोस्टफुल अबाउट एनी अदर एफ्लिक्शन बिसाइड्स वन कंट्री, यानी कि जो अपनी कंट्री से ज़्यादा किसी को ना माने, तो सोवेनिज्म हम उसको कहेंगे। उसकी उसकी जो है एक तरह से उसकी जो हैबिट है, दैट इज़ कॉल्ड सोवेनिज्म। अगर हम बात करते हैं पैट्रियोटिक की, तो पैट्रियोटिक होता है जो नॉर्मली जो है हम प्राउड करते हैं या डिवोटेड होते हैं अपनी कंट्री के प्रति, हम अपने कंट्री पर प्राउड करते हैं, हम अपनी कंट्री के प्रति डिवोटेड है, तो वी आर पैट्रियोटिक। लेकिन अगर सोवेनिस्टिक है, तो सोवेनिस्टिक का मतलब हो गया ये बहुत ज़्यादा जो है एक लेवल इसका बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा जो प्राइड और जो डिवोशन है वो एक ऑब्नॉक्सियस डिग्री पर चली जाती है, एक बहुत जो है हाई लेवल पर जब पहुंच जाए, तो डेट इज कॉल्ड सोवेनिस्टिक। जो पैट्रियोटिक शब्द है ये एक लैटिन वर्ड पैटर से बना है। पैटर का मतलब होता है फादर, वंस कंट्री इज इन ए सेंस वंस फादरलैंड, यानी कि किसी की फादरलैंड, एक तरह से किसी का देश, तो डेट इज कॉल्ड पैट्रियट। पैट्रियोटिक यानी कि जो अपने कंट्री से प्यार करता हो, जो अपनी कंट्री पे प्राउड करता हो। अब इसी जो है पैटर शब्द से और भी शब्द बनते हैं। पैटर का मतलब फादर हुआ। एक शब्द बनेगा हमारा पैट्रीमोनी। पैट्रीमोनी क्या होती है? पैट्रोमनी होती है एक तरह से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। पैट्रीस मतलब फादर, और मोनी, मोनी का मतलब मनी, यानी कि पैसे, तो एन इनहेरिटेंस फ्रॉम वंस फादर। द मोनी कम्स, जो मोनी है ये मनी से आया है, इसका मतलब जो है मनी है।
और ये कहाँ से आया है, ये जूनो मोनेटा से आया है, जो कि रोमन गॉडेस है। हु गार्डेड द टेम्पल्स ऑफ फाइनेंस, जो कि टेम्पल ऑफ फाइनेंस की जो गार्ड है। और यहीं से जो है जूनो मोनेटा एक रोमन गॉडेस का नाम है, जो कि टेम्पल ऑफ फाइनेंस की गार्ड है। और वहीं से जो है मनी शब्द आया है। मनी का मतलब हुआ पैसा, और पैटर का मतलब हुआ फादर, यानी कि पिता का पैसा। एक तरह से जो पिता की जो संपत्ति होती है, जो बेटे को मिलती है, जो बच्चों को मिलती है, डेट इज कॉल्ड पैट्रीमनी। और इसका एडजेक्टिव हुआ पैट्रीमोनियल। नेक्स्ट है पैट्रोनिमिक, पैट्रोनाइमिक। पैट्रोनाइमिक जो है किससे बना है, पैट्रीस प्लस ओनाइमा से। ओनाइमा ONYMA, ओनाइमा, जिसका मतलब होता है नेम, यानी कि नाम। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेम फॉर्म्ड ऑन द फादर्स नेम, यानी कि पिता के नाम पर फॉर्म किया गया नाम। जैसे जॉनसन, जॉनसन मतलब सन ऑफ जॉन, जॉन का बेटा। या फिर मैट्रिनसन और एरोनसन। तो ये क्या हुआ, ये जो है पैट्रियोनोमिक हुआ। अब जो है हमने वर्ड पढ़ा ओनाइमा, ओनाइमा से नेम बना। तो इसी जो है रूट से और भी शब्द बन सकते हैं, जैसे साइनोनिम। साइनोनिम हम बना सकते हैं ओनाइमा से। साइनोनिम का मतलब क्या हुआ, ए वर्ड ऑफ द सेम नेम, यानी कि, या फिर मीनिंग, यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। तो साइनोनिम क्या कहलाएंगे, साइनोनिम कहलाएंगे दो वर्ड, ऐसे दो वर्ड जिनका मीनिंग सेम हो। और अगर हम इसको एंटी के साथ रख दें, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, तो क्या बन जाएगा, एंटोनिम। और एंटोनिम का मतलब क्या हुआ, उल्टा, यानी कि अपोजिट, ए वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग, या फिर एन अगेंस्ट नेम। इसी तरह जब होमोस, होमोस को हम नाइम में मिला दे तो क्या बनेगा, होमोनाइम। और होमा, होमा का मतलब क्या हुआ, होमोस आया है सेम से, होमोस का मतलब होता है सेम, और नाइम मतलब नाम। तो ऐसे नाम या ऐसे वर्ड्स जो कि जिसकी जो साउंड है वो बिल्कुल सेम हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो, यानी कि सेम साउंड वाले शब्द, सेम साउंड वाले शब्द लेकिन डिफरेंट मीनिंग वाले शब्द। जैसे बेयर, बेयर, वे, दोनों जो है वे लेकिन दोनों का जो है मीनिंग अलग अलग है। बेयर, बेयर, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। या टू, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो यानी कि जो जिनकी साउंड तो सेम है लेकिन मीनिंग जो है जिनका डिफरेंट है, तो डेट इज कॉल्ड होमोनिम। और होमोनिम को जो है होमोफोन भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैटर्निटी। पैटर्निटी क्या मतलब हुआ, पैटर्निटी का मतलब हुआ फादरहुड, द एक्ट ऑफ बीइंग ए फादर। जैसे मैटर्निटी कहते हैं, मैटर्निटी यानी कि मातृत्व। और इसी तरह जो है पैटर्निटी हुआ यानी कि पितृत्व। जब कोई इंसान फादर बनता है, फादरहुड आता है, तो वो एक्ट कहलाता है पैटर्निटी। और इसका एडजेक्टिव हुआ पैटर्नल या पैटर्नलिज्म। पैटर्नलिज्म क्या हुआ, पैटर्नलिज्म होती है फिलॉसफी और सिस्टम ऑफ गवर्निंग ए कंट्री और ऑफ मैनेजिंग ए बिजनेस और इंस्टीट्यूशन। तो पैटर्नलिज्म क्या हुआ, पैटर्नलिज्म वो फिलोसफी हुई या वो सिस्टम हुआ जो कि एक कंट्री को गवर्न करता है या फिर किसी बिजनेस या इंस्टीट्यूट को जो मैनेज करता है, ताकि जो सिटीजन्स है, एम्प्लॉयज़ है या स्टाफ्स है, उनको जो है ट्रीट किया जाए इन ए मैनर सजेस्टिंग ए फादर चिल्ड्रन रिलेशनशिप, यानी कि इस तरह के रिलेशनशिप में जो कि एक फादर और चिल्ड्रन का होता है। यानी कि जब जो गवर्न करता है, जो गवर्नमेंट होती है या जो किसी पर राज्य करता है, तो वो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह माने, तो डैट इज़ कॉल्ड पैटर्नलिज्म। और इसका जो एडजेक्टिव है डैट इज़ पैटर्नलिस्टिक, पैटर्नलिस्टिक। फिर एक शब्द आता है पैट्रियार्क। पैट्रियार्क क्या होता है, पैट्रियार्क होता है एक मतलब एक तरह से एक फादर लाइक ओल्ड मैन, जो कि पिता की तरह हो लेकिन एक ओल्ड मैन हो। एन ओल्ड मैन इन ए रूलिंग फादर लाइक पोजिशन, यानी कि एक मतलब एक तरह से जो है मेल लीडर कह सकते हैं आप, मेल लीडर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का एक मेल लीडर जो कि पिता के समान हो। और ये किससे मिलकर बना है, ये पैटर प्लस आर्चेन से मिलकर बना है। आर्चेन का मतलब होता है रूल और पैटर का मतलब होता है फादर। और इसका जो एडजेक्टिव हुआ डैट इज कॉल्ड पेट्राइकल, पेट्रायर्कल, पेट्रायर्कल। और सिस्टम क्या हुआ, पेट्रार्की, पेट्रार्की, यानी कि एक ऐसा सिस्टम दैट गिव्स पावर एंड कंट्रोल टू मैन रेदर देन वुमेन, यानी कि पेट्रार्की जो है एक ऐसा सोशल सिस्टम हुआ जो कि किसी मैन को जो है पावर और कंट्रोल देती है, न कि किसी वुमेन को। फिर आता है पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मतलब क्या हुआ, द किलिंग ऑफ वंस फादर, किसी अपने ही फादर को की हत्या कर देना, अपने फादर को मार देना, तो डैट इज कॉल्ड
पैट्रिसाइड, और इसका एडजेक्टिव होता है पैट्रिसाइडल, पैट्रिसाइडल। इसी तरह जो है पैटर से और भी वर्ड बन सकते हैं, जैसे पैट्रिशियन, पैट्रन, पैट्रोनाइज, पैट्रोनाइजिंग, और पैटर फैमिलीज और पैड्र। नाउ जैसे हमने पढ़ा पैटर, पैटर कहते हैं फादर को, तो इसी तरह जो मैटर, MATER, मैटर या मैट्रिस डेट इज मदर, पैटर फादर, पैटर या पैट्रिस फादर, और मैटर या मैट्रिस मदर। और इससे जो है और वर्ड बनेंगे, जैसे मैट्रार्क, मैट्रार्क यानी कि मदर रूलर, या फिर मदर पर्सन दैट कंट्रोल्स ए लार्ज हाउस होल्ड, ट्राइब और कंट्री, यानी कि एक ऐसी पर्सन, एक ऐसी मदर पर्सन जो कि किसी बड़े हाउस होल्ड को या ट्राइब, किसी जो है ट्राइब को या फिर किसी कंट्री को रूल करती हो, तो डेट इज़ कॉल्ड मैट्रार्क। मैट्रार्क यानी कि मदर रूल्स, या फिर फीमेल रूलर ऑफ द सोसाइटी, जो फीमेल रूलर होती है सोसाइटी की, उसे हम मैट्रार्क कहते हैं। और मैटर्निटी, मैटर्निटी तो जैसे पैटर्निटी था मदरहुड हो गया, मैटरनल मदरली हो गया, और मैट्रोन, मैट्रोन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी ओल्डर वुमेन वन सफिशेंटली मैच्योर टू बी ए मदर, जो कि एक मदर की तरह मैच्योर हो, और इसका एडजेक्टिव हो गया मैट्रोनली, मैट्रोनली। तो मैट्रोन मतलब ओल्ड मदर हो गया, जो मैच्योर हो, एक्सपीरियंस लेडी हो। और जो मैट्रोन इन द हॉस्पिटल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, यानी कि जो हॉस्पिटल में मैट्रोन होती है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, अगर हम ये कहें तो, यानी कि एक ऐसी ओल्डर वुमेन जो कि बहुत ही एक तरह से एक्सपीरियंस्ड हो। नेक्स्ट है एल्मा मैटर। एल्मा मैटर क्या होता है, एल्मा माइटर या एल्मा मैटर हम इसको बोल सकते हैं, डेट इज सोल मदर, सोल मदर यानी कि द स्कूल और कॉलेज डेट समबडी अटेंडेड, यानी कि कोई स्कूल हुआ या कोई कॉलेज हुआ जिसमें से किसी ने जो है अटेंड किया हो और ग्रेजुएट हुआ हो, और वो उसको जो है एक मदर की तरह मानता हो, यानी कि एक मदर से हमें क्या मिलती है, मदर से हमें एजुकेशन मिलती है। तो एक ऐसा कॉलेज या एजुकेशन सॉरी ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसे हमें ग्रेजुएट हुए हो और जिसको कि हम जो है एक मदर की सेंस में हम लेते हो। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे ही डोनेट्स ₹1 लाख टू हिज एल्मा मीटर दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि उसने अपनी एल्मा मैटर दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1 लाख रुपए डोनेट किए। तो यानी कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो है अपना एल्मा मैटर मानता है, एक तरह से अपनी माँ की तरह वो उनको मानता है। मैट्रोमनी, मैट्रोमनी हुआ मैरिज, मैट्रोमनी कहते हैं मैरिज को। जैसे पैट्रोनमी होता है, इसी तरह जो है मैट्रोनमी होता है, ये मनी को रेफ़र नहीं करता। पैट्रोनमी तो क्या हुआ, पैट्रीमोनी जो हुआ वो मनी को रेफ़र करता है, यानी कि पिता से मिलने वाली संपत्ति। लेकिन मैट्रोमनी ऐसा नहीं है, मैट्रोमनी का मतलब होता है मैरिज। और अब ये मैट्रोमनी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें तो मोनी आया है, मोनी का मतलब मनी हुआ। तो फिर ये मैरिज कैसे हुआ, क्योंकि सिनिकली जो है ये सब लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि पीपल मैरी फॉर मनी, कि जो लोग हैं वो पैसों के लिए शादी करते हैं। और जैसे जैसे ये लैंग्वेज ग्रो होती चली गई, मैरिज और चिल्ड्रन वेंट हैंड इन हैंड, इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द वर्ड फॉर मैरिज शुड बी बिल्ट ऑन द लैटिन रूट फॉर मदर, यानी कि जो मैरिज है ये जो है लैटिन रूट मदर से ही बना है, और मनी जो इसमें जोड़ा गया है, तो यानी कि ये कहा जाता है कि जो पैसों के लिए शादी की जाती है, तो इसीलिए जो है इसका नाम मैट्रिमोनी पड़ा था। और इसका जो एडजेक्टिव है डेट इज़ मैट्रिमोनियल। और मैट्रिसाइड क्या हुआ, द किलिंग ऑफ वंस मदर, यानी कि किसी की माता को मारना। जैसे पैट्रिसाइड था, पैट्रिसाइड जो है फादर को मार देना, और मैट्रिसाइड मदर को मार देना। अब हमने एक वर्ड पढ़े साइड, जब पैट्रिसाइड या मैट्रिसाइड पढ़ा तो हमें इसमें जो है साइड आया, तो साइड का मतलब क्या हुआ, साइड का मतलब होता है टू किल, यानी कि मारना। जैसे सुसाइड, सुइसाइड, सुसाइड का मतलब होता है अपने आप को मारना, किलिंग वन सेल्फ। साइड प्लस सुई, सुई का मतलब होता है वन सेल्फ, और साइड टू किल यानी कि अपने आप को मारना। नेक्स्ट फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड होता है अपने भाई को मारना। फ्रैटर से बना है, फ्रैटर का मतलब होता है ब्रदर। और सोरोसाइड, सोरोसाइड हुआ द किलिंग ऑफ वन सिस्टर, अपनी बहन को मारना। सोरो का मतलब हुआ सिस्टर। होमिसाइड, होमिसाइड द किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, किसी ह्यूमन बीइंग को मारना, यानी कि किसी इंसान को मारना, डेट इज़ कॉल्ड होमिसाइड। लेकिन अगर आप जो है इंटेंटली मारते हैं, यानी कि जानबूझकर जो मर्डर करते हो, तो डेट इज़ कॉल्ड होमिसाइड। लेकिन अगर जो है ये जानबूझकर नहीं होता तो ये कहलाया जाएगा मैन स्लॉटर।
मैन स्लॉटर। और इसके लिए जो तो आपको लाइटर पनिशमेंट मिलेगी। मान लीजिए कि आपका कोई मेट है, कोई लवर स्पाउस है, और उन्होंने जो है आपकी लाइफ को अनबियरेबल कर दिया है, और एक दिन जो है आप उसकी कॉफ़ी में कुछ जो है एरेसेनिक मिला देते हो, यानी कि कुछ जो आप मिला देते हो ताकि आप उसका मर्डर कर सको, तो ये क्या हुआ, ये हुआ होमिसाइड। लेकिन कभी क्या हुआ कि एक्सीडेंटली जो है आपकी कार या बाइसिकल के नीचे कोई आ जाता है, यानी कि आपको उसको मारने की कोई इंटेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ यू, बट नॉट जो है इंटेंशनली, इट इज़ एक्सीडेंटली। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मैन स्लॉटर, मैन स्लॉटर। फिर एक वर्ड है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब क्या हुआ, द किलिंग ऑफ वंस किंग या प्रेसिडेंट या फिर अदर गवर्निंग ऑफिसर, यानी कि किसी किंग राजा को मारना, किसी प्रेसिडेंट को या फिर किसी भी गवर्निंग ऑफिशियल को मारना, डेट इज कॉल्ड रेजिसाइड। जैसे कि अब्राहम लिंकन को जब मारा गया था तो वो रेजिसाइड था। ये किससे बना है, ये रेक्स से बना है। रेक्स का मतलब होता है किंग, और साइड तो है ही टू किल। यूक्सोरिसाइड, यूक्सोरिसाइड हुआ, युक्सोर से बनता है वाइफ, युक्सर का मतलब होता है वाइफ, तो द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी वाइफ को मारना। मैट्रिसाइड और मार्टिसाइड, सॉरी वो तो मार्टिसाइड, MARITICID, मैरिटसाइड। तो ये हुआ हाँ मैरिटिसिड, मैरिटिसाइड। तो इसका मतलब हुआ किसी के अपने हस्बैंड को मारना। मैरिट और मैट्री दोनों में जो है अंतर है स्पेलिंग में, डेट ये है मैट्री MATRI, और MARITI डेट इज़ मैरिटी, यानी कि हस्बैंड, और मैट्री मदर। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड होता है, इन्फेंट का मतलब छोटा बच्चा, तो द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी, एक नए जन्मे बच्चे को मारना। जेनोसाइड, जेनोसाइड होता है किसी पूरी रेस को या किसी पूरे नेशन को मारना, द किलिंग ऑफ ए होल रेस और नेशन, तो ये कहलाता है जेनोसाइड। और पैरिसाइड, पैरिसाइड होता है द किलिंग ऑफ आइदर और बोथ पेरेंट्स, यानी कि दोनों जो है माता पिता को मार देना, अपने पेरेंट्स को मारना, दैट इज कॉल्ड पैरिसाइड। नेक्स्ट, तो ये थे आज के कुछ वर्ड्स। तो चलिए देखते हैं हमने आज कौन कौन से वर्ड पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा मैट्रिनेटिस। मैट्रिनेटिस जो मैट्रिनेट से बना है, और जो मतलब स्ट्रिक्ट रूलर एक तरह से। साइकोफेंसी और साइकोफेंटिक जो बुटलिकर होते हैं। डाइफोनस, और डाइफोनस एक ऐसा क्लॉथ, ट्रांसपेरेंट क्लॉथ जिसके हम आर पार देख सकें। डायलेटनिट, डायलेटेंटी, डायलेटेंटी क्या हुआ, डायलेटेंटी और डायलेटनिज्म और डायलेटेंटिस, यानी कि जो किसी कार्य को अपनी मर्जी से करे, अपने एक तरह से एम्यूज़मेंट के लिए करे, न कि पैसे कमाने के लिए। टायरो, टायरो होता है जिसने अभी काम स्टार्ट ही किया हो, जो किसी काम में अनएक्सपीरियंस्ड हो। वर्चूसो जो किसी काम में जो है हाईली स्किल्ड हो, वर्चूसो और वर्चूसी। और टर्मागेंट और हेरिडन, टर्मागेंट और हेरिडन जो है वायरेगो जो लेडी है उसको कहते हैं, यानी कि जो बहुत ही एग्रेसिव लेडी हो। और शोवेनिज्म और शोवेनिस्टिक, और जो कि मतलब जिसकी पैट्रिनिज्म जो है बहुत अधिक लेवल तक बढ़ जाए। पैट्रीमनी और पैट्रोनाइमिक, पैट्रिमनी तो फादर की जो एक तरह से संपत्ति हुई, पैट्रोनाइमिक जो फादर के मतलब नाम पर जो नाम रखा जाए। साइनोनिम जिसके मीनिंग सेम हो, साइनोनिमस। और एंटोनिम और एंटोनिमस जिसके मीनिंग अपोजिट हो। होमोनिम, होमोनिमस जिसकी जो है साउंड सेम हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो। और होमोफोन, होमोफोनस भी यही हुए। फिर पैटर्निटी, पैटर्नल, पैटर्नलिज्म, पैटर्नलिस्टिक, पैट्रियार्क, पैट्राइकल, पैट्रार्की, पैट्रिसाइड, पैट्रिसीडियल, ये सब जो है फादर के रूट से बने हैं। और मैट्रियार्क, मैट्रिकी, मैट्रार्कल, मैटर्निटी, मैटरनल, मैट्रोन और मैट्रोनली, ये सब मदर के रूट से बने हैं। एल्मा मैटर, मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनियल, मैट्रिसाइड और मैट्रिसाइडल। फिर सुसाइड, सुसाइडल खुद को मारना। फ्रैट्रिसाइड भाई को मारना, फ्रैट्रिसाइडल। सोरोसाइड, सोरोसाइडल बहन को मारना। होमिसाइड, होमिसाइडल किसी इंसान को मारना। रेजिसाइड, रेजिसाइडल किसी किंग को मारना। यूक्सोरिसाइड, यूक्सोरिसाइडल अपनी वाइफ को मारना। और मैट्रिसाइड, सॉरी मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइडल, मैरिटिसाइड और मार्टिसाइडल हुआ जो है किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, यानी कि अपने हस्बैंड को मारना, डेट इज कॉल्ड मैरिटिसाइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइडल किसी इन्फेंट को मारना, नए जन्मे बच्चे को मारना। जेनोसाइड, जेनो साइडल किसी जो है एक तरह से होल रेस को, किसी पूरी जाति को मार देना, डेट इज कॉल्ड जेनोसाइड, जेनोसाइड। पैरिसाइड और पैरिसाइडल, पैरिसाइड हुआ किसी के पेरेंट्स को मारना, द किलिंग ऑफ पेरेंट्स।
चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। पहला है साइकोफेंसी। तो साइकोफेंसी क्या हुआ? साइकोफेंसी होता है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से किसी की चापलूसी करे। तो इसका आंसर होगा टोडिंग। और फिर डायलेटनिज्म होगा डैबलिंग। शोवेनिज्म क्या हुआ? एक्सेसिव पैट्रियटिज्म, बहुत ज़्यादा जो है पैट्रियटिज्म जब आ जाए। और पैट्रीमोनी क्या हुआ? फादर की जो इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिटेंस फ्रॉम वंस फादर। और पैट्रिसाइड हुआ मर्डर ऑफ वंस फादर। मैट्रिसाइड मर्डर ऑफ वंस मदर। और फ्रेट्रिसाइड जो है, फ्रेट्रिसाइड हुआ ब्रदर, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। सोरोसाइड मर्डर ऑफ वन सिस्टर। होमिसाइड किसी इंसान को मारना, तो मर्डर ऑफ ए पर्सन, जी, इसका आंसर जी हो गया। और रेजिसाइड मर्डर ऑफ वंस रूलर, अपने रूलर को मारना। नेक्स्ट देखते हैं यूक्सोरिसाइड का मतलब होता है वाइफ। यूक्सोर का मतलब वाइफ, तो अपनी वाइफ को मारना, तो किलिंग ऑफ वंस वाइफ। इन्फेंटिसाइड किसी छोटे बच्चे को मारना, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, तो इसका हुआ किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड। जेनोसाइड किसी पूरी ग्रुप को मार देना, पीपल के, किलिंग द होल ग्रुप्स ऑफ पीपल। मैट्रिमनी, और मैट्रिमनी जो मैरिज को कहते हैं। मैट्रियार्क जो है वो कहते हैं मदर रूलर को, यानी कि जो मदर रूलर होती है, तो डैट इज़ कॉल्ड मैट्रियार्क। और मैटरनिटी हुआ मदरहुड। और मैट्रोन मतलब एक ओल्डर वुमेन। एल्मा मीटर होता है जब हम किसी स्कूल या कॉलेज को माता की तरह मानते हैं। पैटर्निटी हुआ फादरहुड, जैसे मैटर्निटी हुआ। और पैट्रियार्क होता है फादर रूलर, तो इसका होगा ओल्ड मैन इन गवर्निंग पोजीशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट इज पैरिसाइड। किलिंग ऑफ आइदर और बोथ पेरेंट्स, यानी कि अपने पेरेंट्स की हत्या कर देना। पेट्रोनाइमिक नेम फ्रॉम फादर। सोवेनिस्टिक जिसका जो है पैट्रियटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और प्लेंटली ओवर पैट्रियटिक हो गया। साइकोफेनिटिक जो कि पावर या पोजीशन में रहने वाले लोगों की एक तरह से बुटलिकर हो, जो बुटलिकिंग करे। डायाफेनस हुआ ट्रांसपेरेंट कपड़ा, फिल्मी गोजी। डायलेटेंटी कहते हैं, डायलेटेंटी हुआ डेबलर्स। और टायरो किसी बिगिनर को कहते हैं, किसी काम में जो बिगिनर हो। वर्चुसो एक एकम्प्लिस्ड म्यूजिशियन को कहते हैं। और टर्मागेंट बोलते हैं क्लाउड माउथड वुमेन को, जो वायरे को भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज साइनोनिम्स का मतलब क्या हुआ? वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग। एंटोनिम्स वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग। होमोनिम्स होते हैं वर्ड्स जो कि जिसके साउंड सेम हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो। फिर है पैटर्नलिज्म क्या हुआ? एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि जो मतलब काम करते हैं और जो उनका रूलर होता है, उन दोनों के बीच में एक तरह से फादर और चाइल्ड का रिलेशनशिप हो। सुसाइड सेल्फ किलिंग हो, अपने आप को मार देना। और मैरिटिसाइड हस्बैंड को मार देना, अपने हस्बैंड किलिंग। फिर है मैरिटिनेटिस जो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था, मैरिटिनेट यानी कि एक तरह से जो है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर। फिर उसके बाद है डायलेटिनिस होता है रेफरिंग टू और लाइक दोज हु प्ले एट एन आर्ट। फिर है पैटर्नल फादरली। और मैट्रोनली क्या हुआ? मैट्रोनली हुआ एक ऐसी ओल्डर वुमेन जो कि मदर की तरह हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सबसे फर्स्ट हेरिडन हमने पढ़ा था, एक मतलब लाउड माउथड वुमन, एक तरह से जो वायरेगो होती है, तो इसका हुआ वायरेगो। फिर है होमोफोन्स जो है सिमिलर साउंड, लेकिन जो मतलब उसके
मीनिंग डिफरेंट हो तो वर्ड डेट साउंड द सेम। और फिर होता है मैटरनल, मैटरनल मदरली हो गया। और मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल कहते हैं मैरिज को, मैट्रिमोनी मैरिज को, तो मैट्रिमोनियल रेफरिंग टू मैरिज। साइनोनिमस, साइनोनिमस जो है मतलब जो कि सेम मीनिंग हो, तो सेम मीनिंग हो जो, तो ये होगा बी, सिमिलर इन मीनिंग। फिर है एंटोनिमस, एंटोनिमस होता है अपोजिट इन मीनिंग। और होमोनिमस, होमोनिमस हुआ जो कि साउंड में सेम हो लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग जिसकी जो है डिफरेंट हो। पेट्रार्कल, पेट्रार्कल होता है एक ऐसे सिस्टम को जिसमें ओल्ड मैन पावर में हो। और मैट्रार्कल, मैट्रार्कल जिसमें जो है मदर पावर में हो, तो रेफरिंग टू ए सिस्टम इन विच ओल्डर वुमेन आर इन पावर। फिर है होमिसाइडल, होमिसाइडल किसको कहेंगे, होमिसाइडल कहेंगे यानी कि किसी व्यक्ति को मार देना, तो लाइकली टू किल रेफरिंग टू ए किलिंग ऑफ ए पर्सन। नाउ यू रिकॉल्स द वर्ड फादर किलिंग, फादर किलिंग को क्या बोलते हैं, फादर किलिंग को बोलते हैं हम पैट्रीसाइड। वाइफ किलिंग को यूक्सोरिसाइड। मैच्योर वुमेन जो होती है डेट इज कॉल्ड मैट्रोन, मैट्रोन। टॉयडिंग टू पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस, तो ये हुआ साइकोफेनेटिक, साइकोफेनेटिक। फिर है स्किल्ड म्यूजिशियन वर्चूसो, VIRTUOSO, वर्चूसो। नेक्स्ट एग्जेग्रेटेड पैट्रिनिज्म, जिसमें बहुत ज़्यादा पैट्रिनिज्म हो, हद से ज़्यादा, तो डेट इज कॉल्ड शोवेनिज्म, CHAUVINISM, शोवेनिज्म। और टर्बुलेंट फीमेल, टर्बुलेंट फीमेल जो है उसके जो है 3 नाम है। सबसे जो है वायरेगो हमने पढ़ा था, फिर एक है टर्मागेंट और हेरिडेंट। टर्मागेंट TERMAGANT, TERMAGANT। और हेरिडन, हेरिडन हुआ HARRIDAN, हेरिडन। नेक्स्ट मैन ड्राइव्ड फ्रॉम फादर्स नेम, फादर के नेम पर जो है नाम, तो डेट इज कॉल्ड पेट्रोनाइमिक, पेट्रोनाइमिक। पावरफुल फादर फिगर इन ए रूलिंग पोजिशन, तो ये हुआ पेट्रार्क, पेट्रायरक। और पावरफुल मदर, ये हुआ मैट्रार्क। मदरली, मदरली क्या हुआ मैटरनल, मैटरनल। और मदरहुड, मदरहुड किसको कहेंगे, मैटरनिटी को, मैटरनिटी। मैरिज, मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी। वंस स्कूल और कॉलेज क्या हुआ, एल्मा मीटर, एल्मा मीटर। नेक्स्ट एटीट्यूड ऑफ कैटरिंग टू वेल्थ और प्रेस्टाइज, यानी कि जो प्रेस्टाइज लोग हैं या जो वेल्थी पीपल हैं उनकी जो है कैटरिंग करना, यानी कि उनकी एक तरह से चापलूसी करना, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी साइकोफेंसी, साइकोफेंसी। किलिंग ऑफ ए रेस और नेशन, जेनोसाइड। डेबलिंग इन द फाइट आर्ट्स, तो ये कहलाएगी डायलेटेनिज्म, डायलेटेंटिज्म। ए बिगिनिंग इन ए फील्ड, किसी फील्ड में जो बिगिनर हो उसको हम बोलते हैं टायरो। और वर्चुअसो की जो प्लूरल फॉर्म होगी वो क्या, तो वो कहलाएगी वर्चुओसी, यानी कि वर्च्यू में जो है, वर्च्यू में SI लगा दो, वर्चुअस में I लगा दो। हैविंग एन एटीट्यूड ऑफ एक्सेसिव पैट्रियटिज्म, बहुत ज़्यादा पैट्रियटिज्म होना क्या कहलाएगा, सोवेनिस्टिक, CHAUVINISTIC, सोवेनिस्टिक हो गया। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर, फादर से मिली हुई जो इनहेरिटेंस हो वो कहलाती है पैट्रिमोनी। शीर और ट्रांसपेरेंट,
डाइफेनस, डाइफेनस। मदर किलिंग मैट्रिसाइड, और फादर किलिंग फ्रैट्रिसाइड हो गया। और सिस्टर किलिंग सोरोसाइड, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बींग, ये क्या हुआ, होमिसाइड। किलिंग ऑफ वंस रूलर रेजिसाइड, किलिंग ऑफ ए बेबी इनफेंटिसाइड। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड मार्टिसाइड, इसकी स्पेलिंग याद रखना, MARTI, मार्टी, MARTI, मार्टिसाइड। किलिंग ऑफ आइदर पेरेंट और ऑफ बोथ पेरेंट्स, पेरेंट्स की हत्या करना क्या कहलाता है, पेरिसाइड, पेरिसाइड। नेक्स्ट, वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग, जिसके सिमिलर मीनिंग हो तो क्या कहलाता है, साइनोनिम। अपोजिटिव मीनिंग वाले एंटोनिम, सेम साउंड वाले होमोफोन्स या फिर होमोनिम। फादरली, फादरली क्या होगा, फादरली होगा पैटर्नल। और प्रोटेक्टिव एंड फादरली टुवर्ड्स वन सबऑर्डिनेट्स, यानी एक तरह से जो है फादरली हो जाना किसी अपने सबऑर्डिनेट के लिए, जो अपने चारों ओर लोग हैं या फिर जो अपने वर्कर्स हैं, तो पैटर्नलिस्टिक हो गया ये, पैटर्नलिस्टिक। ओल्डर वुमेन मेट्रोन को कहा कहते हैं ओल्डर वुमेन। तो उसके बाद जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, खुद को मार देना, सुसाइडल हो गया। और मीनिंग द सेम साइनोनेमियस, हैविंग अपोजिटिव मीनिंग एंटोनोमियस। और साउंडिंग द सेम बट स्पेल डिफरेंटली होमोनोमियस या फिर होमोफोनियस, होमोनोमियस या फिर होमोफोनियस। जैसे हम लिखते हैं होमोनम, होमोनिमस, तो OUS उसमें लगा दो होमोनिम में। दिस इज द एंड ऑफ सेशन 29।